भक्तों को हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज श्रावण मास प्रथम दिवस, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से आज हमें हरिद्वार पावन नगरी देव स्थान में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और ये बाबा की असीम कृपा मेरे जीवन में पहली बार हुई कि प्रथम दिवस श्रावण मास के जो है दिन में गंगा स्नान किया, बाबा की पूजा पाठ इत्यादि हमने की। तो आइएगा आज हम चर्चा करते हैं श्रावण मास में हम क्या करें, कैसे जो है बाबा को रिझाने की चेष्टा करें या भक्ति इत्यादि हम करें जिससे बाबा हमारे प्रसन्न हो। सर्वप्रथम तो आपको ये बता दूं श्रावण मास मनाया क्यों जाता है। ये श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ की ही भक्ति क्यों की जाती है, क्योंकि श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ पहली बार इस धरातल, इस पृथ्वी पर जो है आए, जिसमें शास्त्रों में भी, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है कि ससुराल में जो है मेरे बाबा पहली बार जो है श्रावण के महीने ही गए। तो श्रावण के महीने में पृथ्वी पर बाबा भोलेनाथ का जो है आवाहन होता है, तो इसीलिए हम श्रावण के महीने को जो है पूजते हैं और उसमें बाबा की भक्ति करते हैं। क्योंकि बाबा भोलेनाथ वो करुणा के सागर हैं, वो कृपा की मूर्ति हैं कि निर्धन को धनवान बना देते हैं और रोगी को निरोगी काया करते हैं। बड़ी असीम कृपा है बाबा की। तो ये सब तो आप जो है कथाओं के माध्यम से हमारे मुख से श्रवण करते ही हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि श्रावण मास में एक गलती भूल कर भी ना करें। जैसे कि शिव कथा में भी कई बार मैं जो है भक्तों को श्रवण कराता हूँ और मैंने बताया भी है कि जो हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या हम कोई भी मंत्र का जप करते हैं ओम नमः शिवाय के रूप में, उस ओम नमः शिवाय के जप में हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओम, पहले तो आपको वेदों की बातें बताऊं कि ओम शब्द बोलने का अधिकार उसी को है जो जनेऊधारी है। जिसने जनेऊ धारण नहीं किया हुआ है वो ओम शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बहुत माताएं हमसे पूछती हैं क्या गुरुजी हम ओम बोल सकते हैं। अगर आपने जनेऊ धारण किया है तो ओम बोल सकते हैं। पहले ऋषि मुनियों की जो स्त्रियां होती थी, पत्नियां होती थी, वो ओम शब्द का उच्चारण करती थी। परंतु आज के समय ओम रहा नहीं, जनेऊ रहा नहीं, तो ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। चाहे पुरुष ही क्यों ना, अगर उनके तन पर जनेऊ नहीं है तो वो भी ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इस श्रावण मास में अगर बाबा की भक्ति आपको प्राप्त करनी है, बाबा के दर्शन आपको प्राप्त करने हैं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस श्रावण मास में ओम नमः शिवाय का जप ना करके खाली शिवाय नमः ओम का जप करें। और जो भी कोई भक्त इस पूरे 30 दिनों के भीतर, पूरे जो है श्रावण मास के भीतर अगर इस मंत्र को 1.25 लाख बार जप लेता है तो बाबा उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करते हैं। और जो भी कोई भक्त इसको अगर 1.25 करोड़ जप देता है इस श्रावण मास में तो बाबा का धाम उन्हें प्राप्त होता है, बाबा के दर्शन उन्हें जरूर प्राप्त होते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि इस श्रावण मास में ऐसा अपराध ना करें और बाबा की असीम कृपा प्राप्त करें। एक बार सभी मेरे साथ प्रेम से बोलो हर हर महादेव।